Assalamu alaikum students. In this lecture we will be discussing about the linked lists, or linked list is a very important data structure again, इसलिए कि there are some applications in which linked lists are very suitable. खास तौर पे इवन ये जो आपकी डिस्क स्टोरेज है, इसमें जो डेटा स्टोरेज होता है, that is also managed very nicely by the concept of linked lists. In fact, आपकी databases में linked lists are used a lot in implementing databases. इसके अलावा जहाँ भी जिस भी एप्लीकेशन में आपको डेटा को इंसर्ट करना हो और डिलीट बहुत ज़्यादा करना हो, इंसर्शन एंड डिलीशन वाली ऑपरेशंस जो हैं, लिंक लिस्ट आर वेरी सूटेबल फॉर दैट. इसलिए कि हम आगे जाके देखेंगे that the algorithms for inserting and algorithms for deletion are very efficient, and it is very the big O or rate of growth of these algorithms is not large, right? In fact, it is constant. So insertion or deletion का जो algorithm है, that takes the same amount of time in a linked list. सर्चिंग की एप्लीकेशन में लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल, इसलिए कि सर्चिंग में बाइनरी या रैंडम ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है. लिंक लिस्ट में सीक्वेंशियल सर्चिंग होती है, तो सीक्वेंशियल सर्चिंग इज डेफिनेटली नॉट अ गुड एल्गोरिथम एंड द कॉम्प्लेक्सिटी वुड इंक्रीज ओवर टाइम. सो दैट इज द थिंग. सो इन आइडियल सिनेरियोज अगर हम एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं तो वी यूज लिंक लिस्ट अलॉन्ग विद अरेज टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था एक लेक्चर में. सो बेसिकली व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज अ वन वे लिस्ट लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स. तो होता क्या है, बेसिकली इसमें नोड्स होती हैं लिंक लिस्ट में, और नोड के दो पॉइंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड द अदर इज द लिंक पार्ट. इंफॉर्मेशन जो है वो करंट नोड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करा रहा होता है, और लिंक पार्ट नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है. दैट इज बेसिकली द थिंग. यानी कि अगर हमने ए बी सी डी स्टोर कराना है तो इसके इन्फो पार्ट में ए स्टोर हो जाएगा, बी सी एंड डी, and of course node A would be pointing to node B, node B would be pointing to node C, and node C would be pointing to node D. और जाहिर है नोड D लास्ट नोड है तो इसका लिंक पॉइंटर में नल स्टोर करा देते हैं because there is no other node. So the first operation we can consider straight away is traversing a linked list. और traversing का मतलब क्या होता है? Visiting each node or each element exactly once. So basically traversing can be done in a linked list. In fact, traversing can be done in all data structures. तो linked list में भी traversing जो है वो possible होती है. So basically होता क्या है कि हर जो linked list होती है उसका जो starting है वो क्या बताता है, कौन सा पॉइंटर, हेड या स्टार्ट पॉइंटर. अगर लिंक लिस्ट में कुछ स्टोर्ड ही नहीं है तो हेड और स्टार्ट में नल स्टोर होगा, इंडिकेटिंग दैट द लिस्ट इज एम्प्टी. सो ट्रैवर्सिंग इज बेसिकली वेरी सिंपल. इन ट्रैवर्सिंग व्हाट वी कैन डू इज दैट, जाहिर है ट्रैवर्सल को हम यहां देख सकते हैं कि वी हैव टू स्टार्ट विद दिस लिंक. दिस लिंक वुड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, तो इस लिंक को यूज करके हम फर्स्ट नोड पर आते हैं. फर्स्ट लिंक ऑफ this node would be pointing to this node, link of this node would be pointing to this node, and link of this node would be pointing to this node. और यही हम करेंगे. सो स्टार्ट करने के लिए जाहिर है जो भी पॉइंटर है, हमारा पॉइंटर इज अवर ट्रैवर्सल पॉइंटर, तो पॉइंटर को इनिशियलाइज हम किस पे करेंगे, जाहिर है स्टार्ट पॉइंटर से. दैट इज द एड्रेस ऑफ नोड नंबर 1. फिर विल रिपीट स्टेप 3 and 4 while pointer is not equal to null. जाहिर है पॉइंटर नल कब हो जाएगा, जब हम लास्ट नोड पे पहुंचे हुए होंगे. सो पॉइंटर को स्टार्ट से इनिशियलाइज किया, ठीक है. देन सिंस पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, दिस इज ट्रू, वी गो इनसाइड. जो भी इन्फो ऑफ पॉइंटर है, यानी कि इन्फो ऑफ पॉइंटर ये है, पॉइंटर जहां भी है, अगर पॉइंटर यहां पे है तो इन्फो ऑफ पॉइंटर ये है. इफ द पॉइंटर इज ओवर हियर, इन्फो ऑफ पॉइंटर इज ओवर दिस एंड सो ऑन. तो जो भी करंट पॉइंटर पोजीशन है उसका जो इंफॉर्मेशन फील्ड है उस पर हम कोई भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और फिर हमने नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना है.
तो पॉइंटर को हम किससे चेंज कर देंगे, लिंक ऑफ पॉइंटर। इसलिए कि पॉइंटर अगर यहाँ पे था तो लिंक ऑफ पॉइंटर वुड बी पॉइंटिंग टू दिस नोड एंड दिस लूप विल कंटिन्यू। जाहिर है जब हम लास्ट में इनिशियलाइज कराएंगे पॉइंटर लिंक ऑफ पॉइंटर करा देंगे तो पॉइंटर लिंक ऑफ पॉइंटर नल हो जाएगा। तो जब ऊपर हम आएंगे तो पॉइंटर वुड बी इक्वल टू नल, तो हम एग्जिट करके स्टेप 5 पे चले जाते हैं। ओके, अब ये एक पहली एप्लीकेशन है हमारी, इसमें वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिंक्ड लिस्ट। जाहिर है जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसी से हमें काउंट आएगा। तो काउंट है इन्फो इज द इंफॉर्मेशन फील्ड, लिंक इज द लिंक field, start is the start pointer, and num is basically the output of this algorithm actually, which is gives us the total number of nodes. तो info first in first out नहीं है ना, information नहीं वो FIFO होता है। अच्छा जी, तो नंबर जो है वो 0 कर दिया हमने, बिकॉज नोड्स का नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स अभी 0 है। जाहिर है वैसे ही हमने ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग का ही एल्गोरिथम लिख दिया हमने बेसिकली। पॉइंटर स्टार्ट किया, steps 4 and 5 while pointer is not equal to null, तो जाहिर है नेक्स्ट नोड पे आ गए हम, तो num equals num plus 1 हो गया। अगले लिंक को पॉइंट किया, ठीक है, तो ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक यहाँ पे नल नहीं आ जाता। The moment this pointer becomes null over here, this would become false and will return. So this is basically the idea. Okay students, please try out this exercise. Print the info of each node of the list and show me the results. Okay students, now this is another example of traversing a linked list. First of all, linked list की जो representation है वो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। This is basically the number of nodes. This is the info field. This is the link field which is pointing to the next node. Okay. So basically start pointer कहाँ से start हो रहा है, 5 से, तो we start with 5. Node number 5 is Adams. Then we go to node number 3, Dean. Then we go to node number 11, which is Fields. Then we go to node number 8, which is Green. Then we go to node number 1, which is Kirk. Then we go to node number 7, which is Lane. Then we go to node number 4, which is Maxwell. And from Maxwell we go to node 12, which is Nelson. And from Nelson we go to node 9, which is Samuels. Samuels last node है because ये null pointer या 0 है. So you can tally this, and this is basically the sequence that you are getting out of this traversal. ये एक और traversal exercise है, ठीक है जी। इसमें basically there are 2 linked lists हैं. Can anyone see? One is for the algorithm and the second link is for the geometry. Algorithm की link list 11 से start हो रही है और geometry की link list जो है वो 5 से start हो रही है, ठीक है। तो please in your copies try to mark the sequence for algorithm and geometry. Then we'll have a discussion about it. Okay, this is another example. We start with node 9 and then traverse the list. और इसमें ये text है, तो टेक्स्ट को भी आप वैसे ही ट्रीट करेंगे एंड यू विल हैव द आंसर, ठीक है। ट्राई दिस आउट एंड हैव दिस आंसर। नाउ वी स्टार्ट विद द डिस्कशन अबाउट सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट। और सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट बेसिकली इट्स डिपेंड्स कि सर्चिंग में हमारी लिंक लिस्ट सॉर्टेड है या नहीं है। तो ये तो नॉर्मल लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसमें कोई सॉर्टिंग का नहीं है। तो सर्चिंग के लिए वही है कि हम स्टार्ट से करेंगे एंड वील ट्रैवर्स जब तक पॉइंटर नल नहीं होता। और अगर हमें मिल जाता है अपना आइटम तो मतलब इसका मीन्स वी हैव फाउंड इट, और नहीं मिलता तो फिर हम कह देंगे अनसक्सेसफुल और फिर लोकेशन को नल कर देंगे। तो पॉइंटर को स्टार्ट कर दिया हमने, एंड विल कंटिन्यू व्हाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल, यानी कि लास्ट नोड नहीं आई है। इफ द आइटम इज अवर इक्वल टू इनफो ऑफ अवर करंट नोड, इट मीन्स वी हैव फाउंड इट। तो LOC then is equated with pointer, then we'll act it. Otherwise we'll go to the next node जब तक null नहीं हो जाता। तो अगर if the search is unsuccessful, जाहिर है यहाँ पहुंच गए तो उसका मतलब है search unsuccessful है। क्यों? अगर सक्सेसफुल होती तो यहीं पे करके हम एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ आने का मतलब ये है कि search is unsuccessful।
then will print हमारे पास मैसेज लेके that is unsuccessful. That is the idea. Let's look at this example now. It's a very good example. It will clarify many things. अब इसमें हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसका स्टार्ट पॉइंटर 4 है और अवेल लिस्ट वो होती है जो अवेलेबल नोड्स बताती है कि यानी कि कोई नई नोड अगर इंसर्ट करनी होगी तो हम अवेल लिस्ट में से उस नोड को लेंगे और अगर कोई नोड डिलीट होगी तो वो कहाँ चली जाएगी, अवेल लिस्ट में, ठीक है। तो जल्दी से जरा इसको ट्रैवर्स करके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बताइए क्या है, ट्रैवर्स करें इसको, राइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, फॉर पार्ट ए विच इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ट्रैवर्सिंग करेंगे इसकी, और ट्रैवर्सिंग करने के लिए नोड 4 से स्टार्ट किया, सी ई ए बी एफ डी, दैट इज द आइडिया। तो सीक्वेंस क्या बन गया, सी ई ए बी एफ डी। तो ये हो गया पार्ट ए। अच्छा जी, नाउ वी हैव दिस पार्ट बी इन विच वी फर्स्ट डिलीट एफ एंड देन सी। तो 1 बाय 1 करेंगे, पहले एफ डिलीट करेंगे और फिर सी को डिलीट करेंगे। अब डिलीशन के लिए कुछ पॉइंट्स ही हैं बेसिकली, दैट वी हैव टू वर्क ऑन द स्टार्ट लिस्ट एज वेल एज द अवेल लिस्ट, दोनों में हमारे पास चेंज आएगा। लेट मी मैक्सिमाइज इट। तो बेसिकली अब हम अगर इसको बात करते हैं डिलीशन की, तो डिलीशन से पहले हम कौन से नोड को डिलीट करें, एफ को डिलीट कर रहे हैं, यानी कि एफ कहाँ पे 8 है, नोड 8 इज बीइंग डिलीटेड। अब जो भी नोड डिलीट होता है वो अवेल के टॉप पे चला जाता है। तो अवेल पहले क्या था, 3 था, यानी कि ये था, मगर जो नोड डिलीट हुआ नोड नंबर 8 वो आ गया अवेल के टॉप पे। तो अवेल के टॉप पे आ गया और अवेल के जो टॉप पे नोड 8 आया है, तो नोड 8 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो प्रीवियस अवेल के टॉप को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि प्रीवियस अवेल का टॉप क्या था, 3 था। तो उस डिलीटेड नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इज पॉइंटिंग टू द नोड नंबर 3। तो ये टॉप पे आ गई, यानी कि अगली नोड जब इंसर्ट होगी तो वो कौन सी होगी, नोड 8 में हम इंसर्ट करेंगे। तो ये तो काम हो गया, इन दो के चेंज का हो गया। अब अगर हम देखें तो एफ को डिलीट कर रहे हैं, तो बी पहले एफ को पॉइंट कर रहा था, मगर बी अब एफ डिलीट करने के बाद बी शुड पॉइंट टू डी, और डी का एड्रेस क्या है, लिंक ऑफ एफ। ये बात है कि नहीं है? तो ये अगर हमारे पास पीटीआर है जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, और लिंक ऑफ पीटीआर क्या है, डी है, तो लिंक ऑफ -1 शुड पॉइंट टू लिंक ऑफ एफ। क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ को हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है, और लिंक ऑफ एफ क्या था, 5। तो बी जो है, बी स्टोर्ड है यहाँ पे 2। बी किसको पॉइंट कर रहा था, पहले एफ को कर रहा था। अब एफ तो डिलीट हो गया, तो बी को पॉइंट करना चाहिए लिंक ऑफ एफ को। लिंक ऑफ एफ क्या है, 5 विच इज डी। तो बी का लिंक फील्ड अपडेट कर देंगे हम 5 से। तो बी का लिंक फील्ड अपडेट कर दिया हमने 5 से। तो ये हो गया हमारा डिलीशन प्रोसेस ऑफ एफ। सिमिलरली अगर अब सी को डिलीट करना है, तो सी जो है वो 4 है, ठीक है ना, हाँ नोड 4 है, ठीक है। अब नोड 4 को डिलीट करना है, नोड 4 अवेल के टॉप पे चला जाएगा, तो अवेल हो गया 4, ठीक है ना। मगर अब लिंक ऑफ दिस डिलीटेड नोड शुड पॉइंट टू द प्रीवियस अवेल। प्रीवियस अवेल 8 था, तो लिंक ऑफ 4 क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये तो प्रोसेस हो गया अवेल का। अब हम देखते हैं कि सी को डिलीट करना है। सी फर्स्ट नोड है ना, 4 जो है वो फर्स्ट नोड है। तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए सिंपली क्या होगा कि स्टार्ट में हम क्या कर देंगे, लिंक ऑफ प्रीवियस स्टार्ट। प्रीवियस स्टार्ट क्या था, 4, और लिंक ऑफ प्रीवियस स्टार्ट क्या था, 7। तो स्टार्ट को हमने 7 पे कर दिया। तो अब हमारी लिस्ट जो है सी पे से स्टार्ट होने की बजाय ई से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास अपडेशन आ गई फॉर डिलीशन। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट फ्रॉम द एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू
ये जो हमने काम किया है, एंड दिस विल मेक थिंग्स मोर क्लियरर। अभी हमने डिलीशन की 2 एक्सरसाइजेस की हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने किसी भी नोड को डिलीट किया था और यहाँ पे हमने फर्स्ट नोड को डिलीट किया था बिकॉज सी वाज द फर्स्ट नोड। नाउ लेट्स लुक फ्रॉम द एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू। और एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल अबाउट डिलीशन। और डिलीशन का जो एल्गोरिथम है उसमें 2 चीजें होती हैं बेसिकली। वन ऑफ देम इज बेसिकली, लेट्स से इफ वी लेट मी मेक दिस माउस पॉइंटर इन द पेन। सीक्वेंस क्या है हमारा? C E A B F and D। ओके, अब डिलीशन के लिए बेसिकली 2 पॉइंटर होते हैं। कौन सा पॉइंटर होता है? LOC एंड LOCP। तो LOC तो वो नोड है जिसको डिलीट करना है, और LOCP एक पहले की नोड है उस नोड से जिसको हमने डिलीट करना है। तो लेट्स से जब हमने यहाँ पे F को डिलीट करना था तो F जो था हमारा LOC था। yes, ओके, yes, और जाहिर है F से एक नोड पहले LOCP क्या हो जाएगा हमारा? B। तो इसको अब लिख दें LOCP। अब अगर हम देखें बेसिकली तो LOC हमारा F है, LOCP हमारा B है। तो F को डिलीट करने के लिए हम एक काम क्या करेंगे कि लिंक ऑफ LOCP शुड बी इक्वल टू लिंक ऑफ LOC। इसलिए कि लिंक ऑफ LOC क्या है? D है। F को डिलीट करने के लिए B शुड पॉइंट टू D। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं डिलीट करने के लिए? लिंक ऑफ LOCP इक्वल्स लिंक ऑफ LOC। ठीक है, तो डिलीशन के लिए अगर हम देखते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि लिंक ऑफ LOCP इक्वल्स लिंक ऑफ LOC। ठीक है, तो ये nth नोड है। ठीक है ना। अब अगर जैसे सेकंड केस में हमने देखा था कि C को डिलीट करना था विच वाज द फर्स्ट नोड। तो C को डिलीट करने के लिए सिंपली हमने क्या किया था कि स्टार्ट को हमने सेकंड नोड से रिप्लेस कर दिया था। यानी कि हमने डिलीट करने के लिए स्टार्ट इक्वल्स लिंक ऑफ स्टार्ट कर दिया था। तो वही चीज हमें यहां नजर आ रही है कि अगर LOCP नल कब होगा? जब फर्स्ट नोड है। जाहिर है अगर फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, फर्स्ट नोड से पहले तो कोई भी नोड नहीं है ना, तो LOCP उस केस में नल हो जाएगा। तो LOCP जब नल होगा तो हमने सेकंड नोड को पॉइंट करना होगा, इसलिए कि फर्स्ट नोड को तो डिलीट ही कर लेंगे हम। तो स्टार्ट इक्वल्स लिंक ऑफ स्टार्ट कर देते हैं हम सिंपली। तो अगर फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो स्टार्ट इक्वल्स लिंक ऑफ स्टार्ट। तो ये हमारा एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है? इस डिलीटेड नोड को पहुंचाना है अवेल लिस्ट में। तो अवेल लिस्ट में करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे? क्या किया था हमने? अवेल लिस्ट में कौन सी नोड जाएगी? नोड F। और नोड F कौन सी थी? 8 थी। नोड F प्रीवियस 8 थी। ठीक है, तो जो डिलीट हुई है नोड वो टॉप पे चली जाएगी। ठीक है, तो टॉप पे चली गई 8, मगर 8 का जो लिंक है वो प्रीवियस अवेल के टॉप को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अवेल इक्वल्स लिंक ऑफ अवेल कर देंगे हम। ठीक है, अवेल इक्वल्स लिंक ऑफ अवेल। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एक और हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं हम कि बेसिकली अवेल लिस्ट पे बेसिकली हम लेके चले गए किसको? LOC को। शाबाश। और लिंक ऑफ LOC क्या बन गया? प्रीवियस अवेल। तो पहले हमने क्या किया? लिंक ऑफ LOC इक्वल्स प्रीवियस अवेल, और अवेल को फिर हमने LOC कर दिया। शाबाश। तो लिंक ऑफ LOC को मैंने अवेल किया पहले, फिर अवेल को LOC कर दिया। दिस इज द एल्गोरिथम। ओके, after having the discussion about the deletion in a linked list, we can have the algorithm for, or we can have the analysis for the insertion in a linked list. When we are inserting in a linked list, we have to insert at a certain position which is termed as LOC. तो जिस पोजीशन पर इंसर्ट करना होता है हमें, जिस नोड के आगे हमने इंसर्ट करना होगा बेसिकली, दैट वुड बी द
LOC could be called the LOC. So where if you look at this diagram, things become very clearer कि of course अगर नोड A के बागेन इंसर्ट करना हमने between node A and node B, then this is basically LOC. LOC. This new node would be called new. Technical term ये है new का. So for insertion, of course, now node A should point to this new node, and this new node should point to node B. तो ये पॉइंटर कौन सा है, इसका क्या नाम है इस पॉइंटर का? लिंक ऑफ LOC. गुड. तो हम लिंक ऑफ, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिंक ऑफ LOC जो है इट शुड पॉइंट टू न्यू एंड न्यू शुड पॉइंट टू नोड बी, और नोड बी क्या है? लिंक ऑफ LOC. ठीक है जी. तो लिंक ऑफ LOC जो है, जो करंटली नोड बी को पॉइंट कर रहा है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा कि लिंक ऑफ LOC शुड पॉइंट टू नोड न्यू एंड नोड न्यू शुड पॉइंट टू नोड बी विच इज लिंक ऑफ LOC. अब जाहिर है लिंक ऑफ LOC को हम चेंज करेंगे. पहले लिंक ऑफ LOC इसको पॉइंट कर रहा है, मगर इंसर्शन के बाद लिंक ऑफ LOC इसको पॉइंट करने लगेगा. तो लिंक ऑफ LOC चूंकि चेंज हो जाएगा, तो सबसे पहले जो करंट वैल्यू है लिंक ऑफ LOC की, जो कि नोड बी का एड्रेस है, इट हैज टू बी इंसर्टेड इन लिंक ऑफ न्यू. तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लिंक ऑफ, पार्डन माय राइटिंग, न्यू ठीक है जी, इक्वल्स लिंक ऑफ LOC. यानी कि हमने ये पॉइंटर पहले सेट कर दिया है, लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स लिंक ऑफ LOC. ठीक है, लिंक ऑफ LOC क्या था? नोड बी था. अब यहां तक की तो कहानी सेट हो गई. अब यहां की कहानी सेट कैसे करेंगे कि लिंक ऑफ LOC शुड पॉइंट टू, लिंक ऑफ LOC इज दिस, शुड पॉइंट टू नोड न्यू. तो लिंक ऑफ LOC में इक्वल्स न्यू कर देंगे बस हम, जो सर ए से जो कनेक्ट हो रहा है नोड एन तक. हाँ, लिंक ऑफ LOC को हमने क्या कर दिया? न्यू कर दिया. तो लिंक ऑफ LOC इक्वल्स न्यू जब किया, तो दिस नोड इज कनेक्टेड टू दिस नोड, और इस लाइन से जो पहले एग्जीक्यूट की थी, दिस नोड इज कनेक्टेड टू दिस नोड. तो दिस इज दैट. अच्छा, इंसर्शन का हमने देख लिया. अब ये तो इंसर्शन ऐसी है कि इसमें कोई न्यू अवेल लिस्ट नहीं है, मगर अगर कोई अवेल लिस्ट भी मौजूद है, तो अवेल लिस्ट में फिर हमें अवेल को भी अपडेट करना पड़ेगा. तो इंसर्शन करने का तो प्रोसेस वही रहेगा, ये दो स्टेप्स मैंने, लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स लिंक ऑफ LOC और लिंक ऑफ LOC इक्वल्स न्यू. तो ये तो सेम रहेगा. अवेल में क्या होगा? अवेल में जो भी नोड इंसर्ट होने जा रही है वो कहां से आएगी? टॉप ऑफ द अवेल लिस्ट. तो अवेल लिस्ट जो है उसकी ये वाली नोड n बन जाएगी. ठीक है, और इसका नाम अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यू हो जाएगा. ठीक है जी. और हम कह सकते हैं कि न्यू इक्वल्स अवेल कह देंगे हम, सही है ना? न्यू इक्वल्स अवेल. तो न्यू इक्वल जब अवेल किया तो न्यू नोड कौन सी बन गई? ये बन गई, इसलिए कि अवेल किसको पॉइंट कर रहा था? इसको पॉइंट कर रहा था. तो हमने क्या किया? न्यू इक्वल्स अवेल. ठीक है जी. अब ये नोड तो इस्तेमाल हो गई, अगली अवेलेबल नोड ये हो गई. इस नोड का एड्रेस क्या है बना? एड्रेस सर इसका, अगर अवेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम करूं, ये अवेल है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? लिंक ऑफ अवेल लिख सकता हूं. लिंक ऑफ अवेल, ये सर, ये ठीक है ना? बिल्कुल. तो अवेल को अपडेट कर देंगे हम
शाबाश इक्वल्स लिंक ऑफ अवेल। अच्छा, न्यू नोड की कहानी वही रहेगी बिल्कुल। देखो ये एलओसी है, LOC और ये view सही है, और ये लिंक ऑफ न्यू है। link of new है सर। लिंक ऑफ न्यू को यहाँ पे पॉइंट यहाँ करना पे point है, करना है। तो वही कर देंगे। लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स लिंक ऑफ एलओसी, Link ये of पहले LOC। करेंगे, Yes sir। और लिंक ऑफ एलओसी इक्वल्स न्यू, Yes sir। वो बाद में Link of कर LOC देंगे। बाद में करना है। जो पहले किया था, पहले जो किया था सेम प्रोसेस। सेम चीज। तो ये हमारा अवेल लिस्ट में हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लिंक लिस्ट, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल सिमिलर रहेंगे स्टेप्स। अवेल न्यू इक्वल्स अवेल हो जाएगा, Yes sir। एंड अवेल इक्वल्स लिंक ऑफ अवेल। Yes sir। ये तो स्टैंडर्ड है, Standard। हर इंस्ट्रक्शन में ये होगा। फिर होगा ये कि स्टार्ट में करने के लिए हम बहुत इजी प्रोसेस है, कोई ऐसा वो नहीं है इम्पोर्टेंट, तो हम करेंगे कि न्यू इक्वल्स अवेल कर देंगे पहले, तो इजंट इट। Yes sir। तो जिससे टॉप पे अवेल था वो हमारे पास न्यू नोड बन गई है, इसको हम न्यू कह देंगे, ठीक है जी। और अवेल इक्वल्स लिंक ऑफ अवेल, लिंक ऑफ अवेल। तो लिंक ऑफ अवेल सेकंड नोड थी, तो अवेल पर यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये अवेलेबल नोड हो जाएगी। अच्छा, स्टार्ट में इंसर्ट करने के लिए देखें, इट्स वेरी एक्चुअली इजी, ठीक है। तो न्यू नोड शुड पॉइंट टू स्टार्ट, ये ठीक है ना, एग्जैक्टली। न्यू नोड शुड पॉइंट टू स्टार्ट, स्टार्ट। पहले नंबर पे आ जाएगी ना। Yes sir। पहले और लिंक ऑफ न्यू वुड बी रेफरिंग टू स्टार्ट। तो यानी कि कहने का मकसद क्या है कि हम कर देंगे लिंक ऑफ न्यू इक्वल स्टार्ट, इक्वल टू स्टार्ट। ये पहले कर देंगे, लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स Start। स्टार्ट, ताकि न्यू जो है वो इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। सही। गेटिंग द आइडिया। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम पहले कर देंगे लिंक ऑफ न्यू इक्वल स्टार्ट, Start। ताकि ये वाला पॉइंटर बेसिकली हमारा कहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। तो लिंक ऑफ न्यू इक्वल स्टार्ट, और स्टार्ट इक्वल्स न्यू कर देंगे हम। Start। तो नोड कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से न्यू से स्टार्ट होगी, और न्यू से फिर यहाँ चले जाएगी। तो अगर हम और इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट को पहले लिंक ऑफ न्यू हमने क्या किया, स्टार्ट पे चला दिया, और स्टार्ट को हमने न्यू कर दिया। तो फर्स्ट पोजीशन पर हो गई कि नहीं हो गई नोट। Yes। स्टार्ट हमारा न्यू पे आया, सही। और लिंक ऑफ न्यू प्रीवियस जो स्टार्ट था Previous वो जो है। इसको पहले सेट करेंगे हम, लिंक ऑफ न्यू इक्वल स्टार्ट, ये पहले करेंगे, सही। और फिर उसके बाद स्टार्ट को चेंज कर देंगे Start विद को न्यू, change कर देंगे with तो फर्स्ट फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा बन गया था। अब इंसर्शन का ऑफिशियल एल्गोरिथम है, देख लें आप। अब अगर अवेल नल है तो अवेल नल का मतलब है कि जगह ही नहीं है, कोई नोड खाली नहीं है। तो अगर अवेल नल है तो फिर ओवरफ्लो है, Yes sir। और हम एग्जिट कर देंगे। अगर नहीं है तो फर्स्ट नोड अवेल करते हैं, न्यू इक्वल्स Avail। अवेल, जैसे हम करते थे, Yes। और अवेल इक्वल्स लिंक ऑफ Link of अवेल, avail। सेकंड पे पॉइंट करना शुरू हो Point गए। कर देंगे। अब जो भी नोड ऐड करनी है उसका इंफॉर्मेशन, उसका आइटम जो है वो इन्फो में चला गया न्यू नोड की। अब अगर एलओसी नल है Hello sir। तो फर्स्ट नोड पे स्टार्ट कर First node। इंसर्ट करने, तो फर्स्ट नोड पे इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स स्टार्ट कर देंगे, सही। और स्टार्ट को हम न्यू पे पॉइंट कराना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा इट वुड बी इंसर्टेड एज अ फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड। और अगर किसी भी नोड पे करना है तो जैसे हमने कहा था कि न्यू के लिंक को पहले अपडेट करेंगे बाय द लिंक ऑफ एलओसी, और फिर लिंक ऑफ एलओसी जो है वो न्यू के न्यू कर देंगे, ताकि एलओसी के बाद हम न्यू पे आए, और न्यू से फिर हम अगली नोड की तरफ चले जाए। तो ये हमारा एल्गोरिथम। अच्छा, सॉर्टेड पे जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं बेसिकली, और इसमें हम दैट वुड हेल्प अस टू डू अ लॉट।
ओके, नाउ वी लुक एट दिस एग्जांपल. इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था, 2 डिलीशंस कर ली थी हमने एफ और सी की. Yes. आज हम देखते हैं कि हाउ कैन वी इंसर्ट जी एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट. Yes. तो एल्गोरिथम के स्टेप्स हम साथ साथ इसको इस पे अप्लाई करते जाएंगे. सबसे पहले तो अवेल किसको पॉइंट कर रहा है? 4 को. 4. ठीक है, तो 4 हमारी न्यू नोड बन जाएगी. यस और नो? Yes sir. ठीक है. और अवेल शुड बी अपडेटेड बाय लिंक ऑफ अवेल. तो ये अवेल था और लिंक ऑफ अवेल 8 था, तो अवेल इससे अपडेट हो गया. ठीक है. अब और ये अवेल नोड ये 4 हो गई. जी को इंसर्ट करना था, जी को हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे. ठीक है जी. अब नाउ जी वुड बी इंसर्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट. तो इससे पहले स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा था? 7 को. तो 7 वाज द फर्स्ट नोड. First one. तो जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो स्टार्ट शुड पॉइंट टू दिस फर्स्ट नोड एंड दिस शुड पॉइंट टू द प्रीवियस नोड. तो लिंक ऑफ न्यू इक्वल स्टार्ट. See. सही है जी. और स्टार्ट इक्वल्स न्यू. Start equal to new. 4th नोड थी, स्टार्ट में 4th था. See. इस तरह से बेसिकली हमारे पास ये पॉइंट है. आई रिपीट, फर्स्ट नोड हमने यहाँ से इंसर्ट करनी, इसलिए कि 4 था अवेलेबल, तो 4th नोड पे हमारा इंसर्शन हो गई. Yes sir. और अवेल इक्वल्स लिंक ऑफ अवेल. 4 के बाद नेक्स्ट अवेलेबल नोड थी 8, तो 8 अपडेट हो गई. लिंक ऑफ अवेल 8 था, Avail. 8 हो गया. इनफोर्स में कॉपी करी नोड में. Link में- अब लिंक ऑफ न्यू, दिस इज न्यू. Yes. लिंक ऑफ न्यू शुड पॉइंट टू द प्रीवियस स्टार्ट. तो लिंक ऑफ न्यू इक्वल स्टार्ट Equal to start. और स्टार्ट इक्वल्स न्यू. Start equal. Yes. तो ये हमारे पास इंसर्शन हो गया. ओके, नाउ वी कैन टेक अ लुक एट सम प्रॉब्लम्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बुक. तो स्टार्टिंग के लिए हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टोर्ड है लिंक 4 लिंक लिस्ट में. तो बेसिकली हमारे पास दिस इज द लिंक लिस्ट, राइट. एंड सिटी जो है वो स्टार्ट हो रहा है लिंक 12 से. Yes sir. ठीक है जी. और सेकंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है 5 से, सेकंड लिंक लिस्ट. Yes. और थर्ड जो है वो क्या है? नल Null. लिस्ट है, इसलिए कि उसमें कोई एम्प्टी लिस्ट है. Empty. और फोर्थ जो है वो 13 से हो रहा है. तो वी कैन ट्रैवर्स इट एंड इट इज वेरी इजी, राइट. सो नो नीड टू गो टू डिटेल्स. ट्रैवर्सिंग करके बेसिकली आप यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, दैट इज देयर. यानी 3 पे सर स्टार्टिंग 1 होगा ना सर? यानी 3 हो गए इसमें. 12 से 3 लिंक्स है. पहली 12 से स्टार्ट होगी. Yes. ठीक है. फिर और 5 से जी 5 से और फिर 13 से. 30 से. उसके बाद फिर वही ट्रैवर्सिंग हम बहुत कर चुके हैं. अब बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है, इसको जरा देख लेते हैं. और इस प्रॉब्लम में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है बेसिकली कि हमारे पास ये नेम्स हैं Names. and they have been placed in an array. ठीक है. So this is the name, they have been placed in an array like this. Yes. लिंक फील्ड्स एम्प्टी हैं इसके. तो आपने करना ये है कि आपने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है इस लिंक लिस्ट को, सो दैट दे आर अरेंज अल्फाबेटिकली. ठीक है. तो इसको जरा एक्सरसाइज को कैरी आउट करें. यानी कि लिंक्स आप ऐसे अपडेट करेंगे दैट रिफ्लेक्ट्स द अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग ऑफ द लिस्ट. सर ये एक बार ठीक है. repeat- देखें ये हमारे पास एरे में इस तरह से स्टोर हुए हैं. जी सर. ये देख लें सॉर्टेड नहीं है. ये sorted नहीं. ठीक है ना. और हमने ऐसा बनाना है कि हमारे पास सॉर्टेड आ जाए. अच्छा, सॉर्टेड कैसे होगा? ये होगा. सही. तो हमने लिंक्स को अब ऐसे अपडेट करना है कि हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए. ठीक है. तो उसको जरा कैरी आउट करें कॉपीज में. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ये जो हमारी प्रॉब्लम थी इसका सोल्यूशन ये है. कैन टेल 8 7 5 9 10 1 4 11 0 2 3. ठीक है जी. तो इस तरह से हमारा ये हो गया. नाउ लेट्स लुक एट द अदर एग्जांपल. अब ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा. 5.3 है. लिंक लिस्ट मेमोरी में राइट प्रोसीजर्स फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन आइटम अकर्स इन अ लिस्ट. तो जाहिर है ट्रैवर्सिंग चाहिए होगी. Yes. ठीक है. और ट्रैवर्सिंग में हम ये वाला कर देंगे. अगर हमारे पास आइटम है मौजूद है जो हम सर्च करा रहे हैं तो नम को num +1 कर देंगे. ठीक है. फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. Yes. तो अगेन वो ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी. और प्रोसेस क्या हो जाएगा? इज नॉट इक्वल टू 0.
सिमिलरली सी में एट द गिवन वैल्यू k टू ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट, अगेन ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी Yes. और प्रोसेस में हो जाएगा info ptr इक्वल्स info ptr प्लस k। तो इस तरह से बेसिकली एल्गोरिथम्स हो गए। एरे वर्सेस लिंक लिस्ट, तो एरे वर्सेस लिंक लिस्ट इज एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और इसमें ये कि एरे स्टैटिक एरे एलोकेशन है, साइज एक खास साइज का एरे हम बना लेते हैं, Yes. जैसे 40 एलिमेंट्स 50 एलिमेंट्स। अब वो स्पेस को हमारे वेस्ट करेगा, इसलिए कि एलिमेंट्स कम स्टोर हो रहे हैं तो स्टिल दे आर एलोकेटेड। लिंक लिस्ट डायनामिक एलोकेशन है, जितनी रिक्वायर्ड होंगे उतने एलिमेंट्स एलोकेट होंगे, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, मेमोरी एफिशिएंट है। एरे में रैंडम एक्सेस है, क्विक एक्सेस है, तो ये सर्चिंग के लिए बड़ा अच्छा रहता है। लिंक लिस्ट सर्चिंग के लिए अच्छा नहीं है बिकॉज सीक्वेंशियल एक्सेस होता है और आपने फर्स्ट नोड से लास्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो जाहिर है जब एरे के केस में 0.2 में जब इक्वल टाइम लग रहा है तो O ऑफ 1 कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मगर इसमें O ऑफ n है, n इज द नंबर ऑफ नोड्स, कम नोड्स होंगी तो कम टाइम लगेगा, ज्यादा नोड्स होंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, n का ब्लॉक है। एरे में इंसर्शन और डिलीशन कॉम्प्लेक्स है, Yes. जैसे कि जैसे हमने देखा था कि अपने कॉपी करने पड़े थे, पॉइंटर्स को Yes, मूव sir. करना पड़ा था, जबकि लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन बहुत इजी है और इक्वल टाइम लेती है, रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट है O ऑफ। एरे में Searching should- कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग जो है वो O ऑफ n होती है, मगर यहाँ पे करेक्शन ये हो सकती है कि अगर बाइनरी, अगर सॉर्टेड एरे है तो बाइनरी सर्च कैन बी डन वेरी फास्ट, Very fast. मगर लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च की कोई कहानी नहीं है, लिंक लिस्ट में सीक्वेंशियल सर्चिंग होगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। Okay, now we can look at some class activities that can be performed, और class activities का जहाँ तक ताल्लुक है इसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। Let's look at traversing the following linked list, ठीक है। तो traverse करना चाहें हम तो क्या हो जाएगा हमारा order of traversing, we can find out। और Start. ठीक है, traverse में थर्ड से स्टार्ट होगा Yes. तो C हो जाएगा, C, 7 पे G, फिर 2 पे P, और 6 पे F, 6 पे F, then 1 पे O, A है और लास्ट है ये और last पे ठीक है। तो ये हो गया। अब from the following linked list find the list of customers being dealt by the 4 brokers Bond, Kelly, Holland। ये traversing है, Traversing. ठीक है ना, Yes, sir. इसमें देख लीजिएगा, नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। अब ये इंसर्शन इन लिंक लिस्ट की हमारी एक एक्टिविटी है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जरा ऑर्डर हम देख लेते हैं, ऑर्डर क्या होगा, सही है। ऑर्डर में वही लिंक को फॉलो करेंगे, एडम्स, डीन, फील्ड्स, ग्रीन, कर्क, लेन, Lane, मैक्सवेल, Maxwell, नेल्सन, Nelson, Ryan, सैमुअल्स, Samuel. और खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रैवर्सिंग, Yes. और अवेलेबल लिस्ट 10 है, ठीक है। सही है, ये हमारे पास ट्रैवर्सिंग हो गई। अब ये हमारे पास बेसिकली एक प्रॉब्लम है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इट इज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। अल्फाबेटिकल क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास ये देखें अल्फाबेटिकल है, Yes, sir. सही है। ओके जी, तो वी वांट टू इंसर्ट नाउ इन दिस लिंक लिस्ट, and let me move over to this slide। अच्छा जी, अवेलेबल लिस्ट 10 है, तो इंसर्ट करने के लिए बेसिकली हमने 10th नोड पर इंसर्ट करेंगे, तो वॉल्टर वुड बी इंसर्टेड ओवर हियर। Yes. ठीक है जी। अच्छा जी, अब वॉल्टर इंसर्ट हो गया हमारे पास, तो अवेलेबल नेक्स्ट नोड क्या हो, लिंक इक्वल्स अवेल इक्वल्स लिंक ऑफ अवेल। Yes. लिंक ऑफ अवेल क्या है 2, तो अवेल अपडेट हो जाएगा 2 से। 2 से हो जाएगा. अच्छा, अब सैमुअल्स के बाद वॉल्टर इंसर्ट होगा, Yes, sir. ठीक है। तो सैमुअल शुड पॉइंट टू वॉल्टर, Yes, sir. Previous point हो तो जाएगा. सैमुअल शुड पॉइंट टू वॉल्टर। सैमुअल्स का जो लिंक है इट वुड बी अपडेटेड टू वॉल्टर, 10 हो गया है। एंड सिंस वॉल्टर इज द लास्ट नोड, Then वॉल्टर का जो लिंक है वो 0 हो गया।
So this is how the insertion has taken place. Okay, we can have this thing now. Quickly, ठीक है, this was changed, yes or no? यस सर। ये क्या हो जाएगा? 2 से? 2 से आ जाएगा। सही है जी। यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, आ जाएगा। तो पहले कर चुके हैं हम, ठीक है, जस्ट दोबारा लिख रहे हैं इसलिए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है सॉफ्टवेयर में। वोल्टर आ गया, ये 0 हो गया, यस सर, ये 0 हो जाएगा। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम इंसर्शन ऑफ डिलीशन कर्व को डिलीट करते हैं। अब कर्व को डिलीट करने के लिए अगर हम इसको ट्रैवर्सिंग को देखेंगे, कर्व वाज पॉइंटेड टू लेन यस सर। एंड ग्रीन वाज पॉइंटेड टू कर्व, यस सर। तो कर्व के डिलीट होने के बाद ग्रीन शुड पॉइंट टू लेन, यस सर। ठीक है जी। तो ग्रीन के लिंक फील्ड में कर्व का लिंक फील्ड डालना पड़ेगा हमें, यस सर। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू मेक ग्रीन पॉइंट टू लेन। तो ग्रीन का जो फील्ड है उसमें हमें कर्व का लिंक डालना पड़ेगा जी, ठीक है जी। तो कर्व का लिंक क्या है हमारा? कर्व का लिंक है 7, तो ग्रीन का लिंक अपडेट हो जाएगा, यस सर। 7 से हो जाएगा बस। तो अब जो है क्या होगा? ग्रीन टू लेन होगा ना? ग्रीन जो है वो अब किसको पॉइंट करेगा? लेन को पॉइंट लेन करेगा, और लेन फिर आगे पॉइंट करेगा। करेगा। तो ये अपडेट हो गया हमारे पास। यस सर। अब क्या होगा? कर्व को हमें अवेल लिस्ट में शामिल करना है, यस सर। तो कर्व वुड बी मूव्ड एट द टॉप। तो कर्व का जो लिंक है वो अवेल बन जाएगा, यस सर। अपडेट यानी कि ये अवेल हो जाएगा, पुराना अवेल, ये 2 हो जाएगा। एंड नाउ कर्व, नाउ अवेल शुड बी पॉइंटिंग टू कर्व एज द फर्स्ट नोड, फर्स्ट वन। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर।